17 दिसंबर को एक युवक केरला का काम की तलाश में निकलता है और वो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा के पलक्कड़ में जाने के बाद काम की तलाश में वहाँ पे कुछ लोगों को शक होता है उस पे, उसका हुलिया देख के कि ऐसा चोर है। चोर के दायरे में उसे पकड़ते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। तो वो हैरान हो जाता है इतने लोगों की भीड़ के बीच कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। तो होता क्या है कि जनता उससे पूछती है, क्या तुम बांग्लादेशी हो? वो हड़बड़ी में परेशान होके या फिर डर के बोल देता है कि हाँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। उसके बाद भीड़ उसे इतनी मारती है कि वो बेचारा तुरंत डेथ कर जाता है। अब होता क्या है कि ये सूचना जैसे उसके घर पे पहुँचती है, तो उसका भाई, उसके बीवी, उसके जो परिजन थे, माता, वो आते हैं उड़ीसा पलक्कड़ में। उसके बाद उस लाश को दाह संस्कार नहीं करते, उसका काम क्रिया नहीं करते। वो बोलते हैं कि सरकार मॉब लिंचिंग के थ्रू जितने भी पीटने वाले हैं उन पे केस दर्ज करे और 25 लाख रुपए कैश दे, ताकि बच्चे को, जो बच्चे हैं दो, उनको पाला पोसा जा सके। मृतका की, जो मृतक है उसकी एक माँ है, उसकी बीवी है, उसके पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए वही एक इनकम का रिसोर्स था, वही एक बंदा कमाने वाला था। और इन चीज़ों के लिए, उसके सर्वाइव के लिए कोई मेथड दे, रास्ता दे और फंड्स वगैरह दे। अब मृतक का जो भाई है, छोटा भाई, वो इन चीज़ों की डिमांड की है कि मॉब लिंचिंग के थ्रू केस किया जाए। जो लोगों ने पीटा है, भीड़ ने पीटा है, शक के दायरे में। और बाद में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई इस पे, तब ये निकला कि वो युवक जो कि केरला का है और काम की तलाश में जो लोग आउट ऑफ होम जाते हैं या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं या फिर अपने स्टेट से बाहर जाते हैं, उन पे आधारित है। तो ये भी मजदूर, दलित मजदूर था, ये गया था। तो भीड़ ने बांग्लादेशी समझकर, हुलिया खराब थी क्योंकि मजदूर की हुलिया हो ही कैसे सकती है, इसके थ्रू मारा। ऐसी वीडियो के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।